वेलकम बच्चों। आज हम लेसन नंबर 2 द होली गंगा के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन से शुरू करेंगे। एक क्वेश्चन है, विच इज़ द नेशनल रिवर ऑफ इंडिया? हमारी राष्ट्रीय नदी कौन सी है? तो आंसर है इसका द गंगा इज़ द नेशनल रिवर ऑफ इंडिया। गंगा जो है वो राष्ट्रीय नदी है हमारे भारत की। चलिए बी क्वेश्चन है, वेयर डज द गंगा बिगिन इट्स जर्नी? गंगा अपनी जर्नी की शुरुआत कहाँ से करती हैं? द गंगा बिगिन्स इट्स जर्नी फ्रॉम गोमुख, अ केव विच इज़ मेड अप ऑफ आइस इन द हिमालयाज। एक बर्फ़ की गुफा है जिसका नाम है गोमुख। वहाँ से जो गंगा है वो अपनी जर्नी की शुरुआत करती हैं। सी क्वेश्चन है, वेयर डू द यमुना एंड द सरस्वती ज्वाइन इट? जो यमुना और सरस्वती जो दो नदियां हैं वो गंगा को कहाँ ज्वाइन करती हैं? द यमुना एंड द सरस्वती ज्वाइन इट एट प्रयागराज। प्रयागराज, पहले इसको इलाहाबाद कहते थे, अब नाम चेंज हो गया है, अब कहते हैं प्रयागराज। डी क्वेश्चन पर आएंगे, वेयर डज द गंगा एंड इट्स लॉन्ग जर्नी? ये जो इतनी लंबी जर्नी है गंगा की वो ख़त्म कहाँ होती है? द गंगा एंड्स इट्स लॉन्ग जर्नी एट द बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल मतलब बंगाल की खाड़ी में जर्नी इनकी ख़त्म हो जाती है। ई क्वेश्चन है, वाई इज़ द गंगाज प्योरिटी आर रिस्पॉन्सिबिलिटी? इनकी जो प्योरिटी है, इनकी जो क्लीनिनेस है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों है? हमें गंगा को क्लीन क्यों रखना है, प्योर क्यों रखना है? आंसर है द गंगा इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिवर ऑफ इंडिया। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिवर है, प्रमुख नदी है इंडिया की। बीइंग द लाइफ लाइन ऑफ इंडिया, इट प्रोवाइड्स प्लेंटी ऑफ वाटर फॉर आर यूज़। ये हमारी देश की लाइफ लाइन है, जीवन रेखा है, जीवन देने वाली हैं, हमें बहुत सारा पानी प्रोवाइड करती हैं। प्लेन्स अलोंग इट्स बैंक्स आर फर्टाइल। जो इनके आसपास के जो प्लेन एरिया है वो हमेशा फर्टाइल रहते हैं, बिकॉज द रिवर इट्सेल्फ, इस रिवर की वजह से ही जो प्लेन्स हैं वो फर्टाइल हैं। इट फुलफिल्स आवर वाटर डिमांड्स एंड इज़ द मोस्ट वर्शिप्ड रिवर ऑफ इंडिया। ये हमारी पानी की जो मांग है, डिमांड है, उसको पूरी करती हैं और सबसे ज़्यादा पूजी जाने वाली, इनकी पूजा भी की जाती है, पूजी जाने वाली ये नदी हैं भारत की। Therefore गंगाज प्योरिटी इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल। इसलिए गंगा की जो प्योरिटी का इन यहाँ पे सेंस ये है कि इनकी जो क्लीनिनेस है, इनकी जो सफाई है, गंगा की सफाई, इनको क्यों साफ़ रखना ज़रूरी है हम सभी के लिए? तो इसका मीनिंग ये है कि इनकी जो क्लीनिनेस है इसलिए ज़रूरी है हम सभी के लिए, क्योंकि बहुत सारे इनमें बेनिफिट्स हैं, पूजा भी की जाती है इनकी। तो ये सारे रीजंस हैं जिस वजह से इनकी जो प्योरिटी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यहाँ पे इसके क्वेश्चन आंसर्स ख़त्म होते हैं। नेक्स्ट हम चलेंगे बी पार्ट में जो कि एक्सरसाइज है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन पर आएंगे, चूज़ द राइट ऑप्शन। ये मल्टीपल चॉइस है, इनमें हमें एक ऑप्शन को करेक्ट बताना है। करेक्ट है एक ऑप्शन ए है, गोमुख इज़ द प्लेस वेयर द गंगा बिगिन्स इट्स जर्नी। गोमुख ऐसी जगह है जहाँ से गंगा अपनी जर्नी की शुरुआत करती हैं। बी द गंगा एंड्स एट द बे ऑफ बंगाल। बंगाल की खाड़ी में गंगा जो है वो ख़त्म हो जाती है, एंड्स होती है उसकी जर्नी। सी त्रिवेणी संगम इज़ द मीटिंग प्लेस ऑफ द थ्री रिवर्स। जो त्रिवेणी संगम है वहाँ पे तीन रिवर्स मिलती हैं, कौन सी? द गंगा, द यमुना एंड द सरस्वती। आगे चलेंगे। डी है, द प्लेस वेयर द गंगा ज्वाइंस द सी इज़ द गंगा सागर। जो गंगा समुद्र से जाकर मिल जाती है तो कहाँ मिलती है? द गंगा सागर में। फिर वर्ड पावर, फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। ये जो बॉक्स में वर्ड्स दिए हैं हमें यहाँ पे फिल करने हैं नीचे। ए, बिलीव इन योर सेल्फ, अपने आप में आप विश्वास रखिए। बी, डल लेक इज़ द लाइफ लाइन ऑफ कश्मीर। सी, बाइबल इज़ द होली बुक ऑफ क्रिश्चियंस। डी, चिल्ड्रन शुड रिस्पेक्ट डिफरेंट कल्चर्स। E, I always enjoy a journey by train. सेकेंड क्वेश्चन पर आएंगे, मेक द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द जम्बल्ड लेटर्स एंड यूज कैपिटल लेटर्स वेयर नेसेसरी। तो यहाँ पे जम्बल लेटर्स को ठीक करना है और कैपिटल लेटर्स को यूज़ करना है जहाँ पर नेसेसरी है। तो फर्स्ट है गंगा। गंगा के जो स्पेलिंग होते हैं वो हैं GANGA। नेक्स्ट है गोमुख, GOMUKH। सी है हरिद्वार, HARIDWAR।
डी है त्रिवेणी, TRIVENI। ई है संगम, SANGAM, संगम। ठीक है, आगे चलेंगे। लैंग्वेज प्रैक्टिस है। एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स आर द वर्ड्स दैट आर यूज्ड टू क्वालिफाई और डिस्क्राइब नाउन्स एंड प्रोनाउंस। जो किसी नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं उनको कहते हैं एडजेक्टिव। एवरी एडजेक्टिव हैज़ 3 डिग्रीज। दे आर पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। 3 डिग्रीज होती हैं इनकी। पहली वाली को कहते हैं, फर्स्ट वन को कहेंगे पॉजिटिव, सेकंड वाली को कंपैरेटिव जब कंपेयर करते हैं, और लास्ट है सुपरलेटिव। एड ER टू एन एडजेक्टिव टू मेक द कंपैरेटिव डिग्री। अगर हमें कंपैरेटिव डिग्री बनानी है सेकंड वाली तो हमें ER इसमें लगाना पड़ेगा। एड EST टू एन एडजेक्टिव टू मेक द सुपरलेटिव डिग्री। और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए हमें जो स्टार्टिंग में जो वर्ड दिया है उसके साथ हमें EST लगाना होगा। यहाँ पे देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यही है, राइट ईच एडजेक्टिव इन इट्स कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव फॉर्म्स। यहाँ पे एडजेक्टिव दिए हैं, हमें इनको कंपैरेटिव और इसकी सुपरलेटिव डिग्री बतानी है। फर्स्ट है स्लो, इसके साथ अगर हम ER लगा देते हैं तो ये बन जाएगा कंपैरेटिव डिग्री, स्लोअर। और फिर सुपरलेटिव में EST लगाएंगे तो ये बन जाएगा स्लोएस्ट। देन B है वाइड, वाइडर, वाइडेस्ट। C है फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट। D है नियर, नियरर, नियरेस्ट। E है बिग, बिगर, बिगेस्ट। आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। सेकंड क्वेश्चन है, राइट अ फ्यू सेंटेंसेस अंडर द फॉलोइंग हेड। फर्स्ट डिस्कस इट विद योर टीचर। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, हमें इसके आंसर्स लिखने हैं और सेंटेंसेस लिखने हैं इसके बारे में। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वाई शुड वी कीप द गंगा क्लीन। हमें गंगा को साफ क्यों रखना चाहिए, क्या रीजंस हैं। तो रीजंस यहाँ पे नीचे हम लिखते हैं। फर्स्ट है, द गंगा इज़ द लाइफ लाइन ऑफ इंडिया। ये जो गंगा है वो जीवन रेखा है इंडिया की, जीवन देने वाली हैं। सेकेंड है, इट प्रोवाइड्स फ्रेश वाटर टू मैनी स्टेट्स ऑफ इंडिया। बहुत सारे राज्यों को ये फ्रेश वाटर प्रोवाइड करती हैं। इट इज़ सेक्रेड एंड इज़ वर्शिप्ड एज गॉड, एज गोल्डन गंगा, गॉडेस गंगा आएगा यहाँ पे गोल्डन की जगह पर आप गॉडेस गंगा लिख लीजिए। मतलब ये धन से जुड़ी हैं और इनकी पूजा भी की जाती है एज गॉडेस गंगा, देवी गंगा के रूप में इनकी हम पूजा भी करते हैं। फिर है, इट इज़ आर नेशनल रिवर। ये हमारी राष्ट्रीय नदी हैं। इट इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेजेस। ये जो दुनिया की जो विरासत है उनमें से एक विरासत है। बहुत सारी विरासत है दुनिया की, लिस्ट होती हैं, उनमें एक विरासत जो है ये गंगा नदी भी है। तो कितने सारे इसमें रीजंस, ये को जितने यहाँ पे पॉइंट्स थे उससे ज़्यादा भी ये रीजंस हैं, लेकिन यहाँ पे जितनी जगह है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हमने पॉइंट्स बता दिए हैं। फिर नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन पर आएंगे। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस केयरफुली। ये है, आई हैव ए बुक। हैव पे अंडरलाइन किया गया है। ये बताया गया है कि आई के साथ क्या यूज़ करते हैं हम, हैव। बी है, द टेबल हैज़ 4 legs। टेबल के साथ हम यूज़ करेंगे हैज़। नेक्स्ट है, द टाइगर हैज़ ब्लैक स्ट्राइप्स। हैज़ सिंगुलर के साथ हैज़ लगाते हैं और जो प्लूरल होता है उसके साथ हम हैव लगाते हैं। और कुछ स्पेशल कंडीशंस होती हैं जहाँ पर हैव लगता है। नाउ फिर है लास्ट है, दी बटरफ्लाइज हैव कलर्ड विंग्स। बटरफ्लाइज बहुत सारी हो गई बटरफ्लाइज, तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे, हैव। नाउ फिल हैज़, हैव और हैव्स वेयर एवर नेसेसरी। तो हमें देखना है कहाँ पर हैज़ लगेगा और कहाँ हैव लगेगा। अ क्रोकोडाइल हैज़ 4 legs। क्रोकोडाइल, एक सिंगल क्रोकोडाइल की बात हो रही है, एक वचन, तो यहाँ पर हम हैज़ लगाएंगे। आई हैव नो ब्रदर। आई के साथ हैव लगता है हमेशा, ये हमें याद रखना होगा। सी है, माई फ्रेंड हैज़ 2 brothers। डी, डू यू हैव ए कार। ए, हरी हैज़ ए स्कूटर। ठीक है, तो यहाँ पे हमें देखना है इस तरीके से हैज़ और हैव यहाँ पे हमें लगाना था। इसी के साथ ये एक्सरसाइज यहीं कंप्लीट होती है। मिलते एक नई वीडियो के साथ और नई एक्सरसाइज और क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू बच्चों।